Hello everyone. Today's our topic is counseling and mentoring. So first of all we see objectives of this topic. Define counseling, 4-step counseling and benefits of counseling, define mentoring, explain the concept of mentoring and benefits of mentoring, describe the skills and qualities required for mentor, explain mentoring process and benefits of mentoring, compare counseling and mentoring. So first of all we'll see introduction. Counseling and mentoring are professional activities that utilize an interpersonal relationship to enable people to develop self-understanding and to make changes in their lives. काउंसलिंग एंड मेंटरिंग एक ऐसा प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को यूज करके पीपल्स को या इंडिविजुअल को एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप होती है, अपने आप को अलग से सोचने के लिए अपने बारे में मजबूर करता है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ में चेंजेस लाता है. Counseling is a provision of professional assistance and guidance in resolving personal or psychological problems, tackling the ups and downs and all other issues that come along with living a healthy life. Counseling एक ऐसी प्रोविजन है जिसमें प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है जिससे एक इंडिविजुअल के पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए उसकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं या अदर इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है ये काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू. सो अदर डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग आर counseling is face-to-face communication by which you help the person to make decision or solve a problem and act on them. काउंसलिंग एक ऐसा फेस टू फेस कम्युनिकेशन है जो एक पर्सन को हेल्प करता है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए. काउंसलिंग is a helping process aimed at problem solving. काउंसलिंग एक ऐसी हेल्पिंग प्रोसेस है जिसका मेन एम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड काउंसलिंग किया जाता है एक इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप के साथ या कपल के साथ. जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग होता है, एडमिशन के टाइम पे काउंसलिंग होता है, देन फैमिली इश्यूज है किसी के शादीशुदा जिंदगी में तो उससे रिलेटेड भी फैमिली काउंसलिंग किया जाता है. तो ये इंडिविजुअल ग्रुप या कपल के साथ होता है. अब ये काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको 4 स्टेप काउंसलिंग कौन कौन से है इस काउंसलिंग प्रोसेस के वो हम देखेंगे. फर्स्ट है डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, मेकिंग एन असेसमेंट, third one is establishing goals and objectives and fourth one is developing or implementing an action plan. So one by one we'll see developing a relationship. यहाँ पर काउंसलर को इंडिविजुअल के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करना है जिससे कि वो इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को समझ सके. यहाँ पर एक एटमॉस्फियर क्रिएट करना है, सेफ एटमॉस्फियर, जिससे इंडिविजुअल अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और अपने दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों को, उन सारी बातों को काउंसलर के साथ शेयर कर सके, उसको बता सके. आपने रिलेशन डेवलप किया. अब नेक्स्ट स्टेप आती है मेकिंग एन असेसमेंट. मेकिंग एन असेसमेंट में क्या आता है, इंटरेक्ट करना है इंडिविजुअल के साथ. इंडिविजुअल मतलब जिसको काउंसलिंग की जरूरत है, यहाँ पर इंडिविजुअल को एज ए यूथ कंसिडर करके ये एक्सप्लेन किया हुआ है. डिस्कस एंड इंटरेक्ट विथ यूथ टू गेट इनसाइट इनटू हर और हिज और हर थिंकिंग प्रोसेस एंड मेंटल फ्रेमवर्क. क्या करना है, यूथ के साथ, इंडिविजुअल के साथ डिस्कस करना है, इंटरेक्ट करना है जिससे कि उसकी मेंटल फ्रेमवर्क या थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसको आप जान पाओगे.
ये कैसे किया जा सकता है? इंडिविजुअल के साथ बोल के, उसका बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस क्या है उनको ऑब्जर्व करके, इंडिविजुअल के लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं या उसकी ग्रोइंग प्रोसेस में जो भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके, या इंडिविजुअल के लाइफ के बारे में या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो उस लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ के, ये सारा करके क्या हो सकता है कि कहाँ पर जरूरत है चेंज करने की। अपब्रिंगिंग मतलब उसकी जो जिस तरह से उसका पालन पोषण हुआ है, देन एजुकेशन हुआ है, उसका बिहेवियर है या एटीट्यूड है या सिचुएशन से कहाँ पर चेंजेस लाने की जरूरत है, इसको एक काउंसलर आइडेंटिफाई कर सकता है। रिलेशन बिल्ड हो गया, असेसमेंट हो गई, अब गोल्स एस्टैब्लिश करने हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करना है? इंडिविजुअल का एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब तक वो एक्टिवली गोल सेट करने में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो गोल्स को हासिल करने के लिए पॉजिटिवली एफर्ट या हार्ड एफर्ट्स नहीं लेगा। तो इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट से ही गोल सेट करने हैं। गोल्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट, आखिर में आप क्या हासिल करना चाहते हो, ये हो गया आपके गोल। एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेजरेबल स्टेप्स टू अचीव योर गोल, आपके गोल हासिल करने के लिए जो भी मेजरेबल स्टेप्स ली जाती है उनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनना उसका लाइफ का या गोल है। उसके लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स उसको हासिल करने होंगे कि उसको इंजीनियरिंग की जितनी भी एग्जाम्स आती है, जितने सेमिस्टर्स है या ईयर्स है, उन सब के एग्जाम्स सक्सेसफुली पास होना, ये हो गए उसके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग एन एक्शन प्लान, गोल सेट किए, अब क्या करना है? उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शंस लेना है। तो यहाँ काउंसलर और इंडिविजुअल दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। एक्टिविटीज कौन कौन सी की जाती है इसमें? जैसे काउंसलिंग है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, सपोर्टिव सर्विसेज है, एक्चुअल सर्विसेज है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ फ्री टाइम है। इन सारी बातों को समझाया जाता है। कहाँ पर अगर कम्युनिकेशन स्किल में कोई कम है तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाना है। ओके, अगर उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी कम है तो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। ये हो गए एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज नेक्स्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन ये एक्टिविटीज करेगा, कहाँ पर की जाएगी एक्टिविटीज, कितनी बार की जाएगी और कैसे कैरी आउट की जाएगी और कब कब ये एक्टिविटीज की जाएगी। इसका यहाँ पर एक्शन प्लान बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या यूथ रिस्की बिहेवियर के बारे में सोचना फिर से सोचने लगता है। प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है उनको एड्रेस करना मतलब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट होता है। एड्रेसेस अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, लाइफ में कौन कौन से अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस है उसको फाइंड आउट करने लगता है। नए नए स्किल सीख लेता है और इन सब के थ्रू उसमें स्ट्रेंथ सेम टाइम कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान देना है कि काउंसलिंग प्रोसेस की जो हर एक स्टेज है इसमें पेशेंस और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इट टेक्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस टू काउंसिल यूथ इफेक्टिवली। इंडिविजुअल को या यूथ को इफेक्टिवली काउंसिल करना है तो उसके लिए पेशेंस और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। तो ये 4 स्टेप्स हो गए काउंसिलिंग के। ओके, नाउ क्वालिटीज ऑफ काउंसिलर। काउंसिलर की क्वालिटीज क्या है एक गुड काउंसिलर की? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, टैक्टफुलनेस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटेंटिव लिसनर होना चाहिए, क्लाइंट की लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए एंड कैपेसिटी फॉर बीइंग ट्रस्टेड बाय अदर्स।
फ्रेंडली नेचर से, अटेंटिव लिसनर से या टैक्टफुलनेस से क्या कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुनने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, वो टैक्ट आपके पास होनी चाहिए कि जिससे आप उनके मन के अंदर जो भी चल रहा है वो बातें बाहर निकाल पाओ या यह आपके सामने वो इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर पाए। मोस्टली हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि अपने जो प्रॉब्लम्स है वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंडली नेचर होना बहुत ज़रूरी होता है काउंसलर को। सिंसेरिटी, फेयरनेस, मतलब आप को जो भी प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं उसको सिंसेरिटी से, पेशेंस से, पेशेंस से और सिंसेरिटी से सुनने के लिए आप में वो क्षमता होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। हर एक इंडिविजुअल में कुछ वीकनेसेस और सेम टाइम कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, तो सिर्फ वीकनेसेस को ना देखकर उनके जो कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है या स्ट्रेंथ्स है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन क्लाइंट की जो लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में आपको बोलना आना चाहिए, तभी वो अपना कंफर्टेबल समझेंगे आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स आपको बताने के लिए। एंड कैपेसिटी फॉर बीइंग ट्रस्टेड बाय अदर्स, जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन के ऊपर मैं भरोसा रख सकता हूँ, तो ही हम अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स उनके साथ कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई काउंसलर की क्वालिटीज। बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या है? काउंसलिंग से क्या होता है, आपको अपने आप के बारे में ही अच्छा आप फील करने लगते हो, मोर कंफर्टेबल लगने लगता है एंड सिक्योर लगने लगता है इस वर्ल्ड में। मोर सक्सेसफुल आप मतलब फील करने लगते हो कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, उससे हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस आती है और दूसरों से आप कनेक्टेड हो। और इन सारी सक्सेसफुलनेस के वजह से, हैप्पीनेस की वजह से और दूसरों से कनेक्ट होने की वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होने लगता है। लाइफ के जो भी गोल्स है उसको आइडेंटिफाई करने लगते हो और कुछ गोल्स है नए, वो भी आप बनाना सीख लेते हो। एंड उन गोल्स को पाने के लिए हेल्दी एंड इफिशिएंट वेज आप बना पाते हो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। एंग्जाइटी कम होती है, सेफ प्लेस मिलता है आपको बोलने के लिए, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होती है, नए नए ऑप्शंस आप फाइंड आउट कर सकते हो या आपको मिलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसा लगने लगता है कि मतलब आपको सुनने के लिए, आपका प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई है, कोई आपको मिला है, तो आप उनके साथ आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आपकी बातें शेयर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग। So next is mentoring. Mentoring is a collaborative, mutually beneficial partnership between a mentor and a protege. ये कोलैबोरेटिव म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है एक मेंटर और मेंटी के बीच में। मेंटर वो होता है जिसके पास ग्रेटर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है और प्रोटेजी वो होता है जो अपने स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना चाहता है। तो in other words, mentoring is a powerful process and effective approach in helping individual in developing their career. ये एक ऐसी पावरफुल प्रोसेस है या और इफेक्टिव अप्रोच है, वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है उनके करियर को डेवलप करने के लिए। Mentoring is a partnership. It is not a relationship between an employee and his or her immediate supervisor. Mentoring एक पार्टनरशिप होती है एक एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच में। दोनों की क्या होती है, स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं,
तो भी ये जो पार्टनरशिप होती है वो इक्वल होती है, दोनों पार्टीज एग्री होती है इस पार्टनरशिप के लिए, जो भी सक्सेस मिलेगा इसके लिए दोनों भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ प्रोटीजी, प्रोटीजी वो होता है जो मेंटर से मिले हुए गाइडेंस को एक्सेप्ट करने वाला, या जो भी गाइडेंस दिया जाता है मेंटर की तरफ से वो मिलता है प्रोटीजी को। एंड मस्ट बी कमिटेड टू एक्सपांड हिज और हर कैपेबिलिटीज, और उसने कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं अपने कैपेबिलिटीज को एक्सपांड करूंगा। ओपन रहना चाहिए और रिसेप्टिव रहना चाहिए, नए वेज जो लर्निंग के सिखाए जाए, जो भी कुछ नई चीजें सिखाई जाती है बताई जाती है उनको सीखने के लिए उसने ओपन माइंडेड और ग्रहित करने वाला एक्सेप्ट करने वाला। हैव अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द मेंटरिंग रिलेशनशिप एंड हिज और हर ओन ग्रोथ एंड डेवलप। उसमें क्या होना चाहिए, एक सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे अपने जो मेंटरिंग रिलेशनशिप है उसके प्रति उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के तरफ भी। तो ये हो गया प्रोटीजी। मेंटरिंग होता है एक लर्निंग लीडर, वो क्या करता है, फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस फॉर प्रोटीजी। प्रोटीजी को लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट करता है, लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है। प्रमोट्स इंटेंशनल लर्निंग थ्रू मल्टी चैनल्स, इंटेंशनली लर्निंग प्रोसेसेस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कोचिंग प्रोवाइड करके, अवेयरनेस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके या गाइडेंस के थ्रू। तो स्टिमुलेट्स इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज उसको बता के, और पर्सनल विजन की डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। हेल्प्स प्रोटीजी आइडेंटिफाई हिज पर्सनल विनिंग स्ट्रेटेजी, एक प्रोटीजी को वो आइडेंटिफाई कराने के लिए हेल्प करता है कि किस तरह से आप कौन सी विनिंग स्ट्रेटेजी आप में है, आप में कौन से कैपेबिलिटीज है, आप में कौन से स्ट्रेंथ्स है। देन हाई कमिटमेंट टू पर्सनल चेंज एंड डेवलपमेंट, और उसका मेन एफर्ट रहता है कि उस इंडिविजुअल में पर्सनल चेंज और डेवलपमेंट हो। इन जनरल मेंटरिंग एम्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, जनरली क्या होता है मेंटरिंग से मेंटी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। डेवलप स्पिरिट एंड कैरेक्टर, स्पिरिट एंड कैरेक्टर मतलब ईगरनेस बढ़ती है, कैरेक्टर को आप डेवलप कर सकते हो। और रेज एम, आपके जो एम्स है वो हाई होने लगते हैं, थोड़ा ऊंचा या ज्यादा अच्छा आप सोचने लगते हो। रादर देन टू डेवलप स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स और नॉलेज सॉरी, कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स और नॉलेज को ही ना डेवलप करते हुए आपके स्पिरिट, कैरेक्टर और एम्स भी रेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटर। Mentoring contributes to the success of mentee by improving performance, increasing confidence and addressing strengths and weaknesses. Mentoring process क्या करती है, इम्प्रूव करती है मेंटी का परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एड्रेस करने में हेल्प करता है। मेंटर में शेयर विथ मेंटी और प्रोटेजी information about his or her own career path, provide guidance, motivation, emotional support and role modeling. एक मेंटर ने क्या करना चाहिए, मेंटी को अपने ओन करियर पाथ की, उसने कैसा करियर बनाया अपना, गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट एंड रोल मॉडलिंग, एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताना चाहिए कि ये कौन कौन सी चीजें कैसी की जाती है। A mentor may help with discovering career, setting goals, developing contacts and identifying resources. Mentor करियर डिस्कवर करने में, गोल सेट करने में, कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने में और कौन कौन से नए रिसोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। Mentoring is important not only because of knowledge and skill
Student can learn from mentor, but also because mentoring provides professional socialization and personal support to facilitate success in education. मेंटरिंग सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उससे स्टूडेंट्स नए नए स्किल्स और नॉलेज सीखता है, बल्कि उनका प्रोफेशनली वो सोशलाइज होते हैं, पर्सनल सपोर्ट मिलता है और एजुकेशन में सक्सेस मिलता है. अगर मेंटरिंग की प्रोसेस एक क्वालिटी मेंटरिंग प्रोवाइड की जाए तो वो स्टूडेंट्स के सक्सेस के चांसेस है उनको ग्रेटली मतलब हाईली इंक्रीज करता है. सो मेंटरिंग improves, develops, training, motivate, coaching and inspires. So mentoring provides motivation, advice, success, direction towards goals, potential, support, goal setting and training. Skills required for mentor. मेंटर को एक कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती है. एबिलिटी टू बिल्ड रैपोर्ट विद द मेंटी के साथ एक रैपोर्ट बिल्ड करना है जिससे वो कंफर्टेबल सिक्योर फील करे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर पाए मेंटर के साथ. उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़रूरत है. फीडबैक स्किल, मेंटी की कैसे प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में मेंटी को फीडबैक देने के लिए फीडबैक स्किल आना चाहिए. क्वेश्चनिंग स्किल, उसके डाउट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है. हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता है या कम्युनिकेशन स्किल किसका ये नहीं होता है कि इतना अच्छा नहीं होता है कि वो इमीडिएटली अपने प्रॉब्लम्स सामने वाले के साथ शेयर कर सके. तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ के उसको इन्वॉल्व करना है इस प्रोसेस में. क्वेश्चनिंग स्किल आना चाहिए. लिसनिंग स्किल, मेंटी जो भी बातें बता रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स बता रहा है, जो भी डाउट्स पूछ रहा है, उसको सुनने का स्किल एक मेंटर में होना चाहिए. और लास्ट में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डिफरेंट टाइप्स के पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना आना बहुत ज़रूरी है एक मेंटर को. क्वालिटीज ऑफ गुड मेंटर, एक अच्छा मेंटर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विलिंगनेस टू शेयर स्किल, अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टाइज को शेयर करने का विलिंगनेस होना चाहिए. डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्ट एज अ पॉजिटिव रोल मॉडल, पॉजिटिव एटीट्यूड से हर बातों की तरफ देखना और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना आना चाहिए. पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए मेंटरिंग रिलेशनशिप में, अदरवाइज मेंटी को ये नहीं लगेगा कि मेरा मेंटर जो है मेरे प्रॉब्लम्स को या मेरे डाउट्स को इंटरेस्ट से ले रहा है और आगे कुछ पॉजिटिवली करने के लिए सोच रहा है करके. शो एक्साइटमेंट इन द फील्ड, ये जो मेंटरिंग होता है क्या होता है करियर में या पर्टिकुलर फील्ड में होता है तो उसमें एक्साइटमेंट, ईगरनेस होनी चाहिए. जो भी ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है या रिलेटेड फील्ड में ग्रोथ हो रही है उसको इम्पोर्टेंस दे के उसको सीखना भी एक गुड मेंटर की क्वालिटी होती है. मतलब उसको अपने फील्ड में अपडेटेड रखना है अपने आप को. अब ये मेंटर क्या होता है, क्या करता है, क्या क्या करना चाहिए, ये सब हमने देखा. बट एक मेंटर एक पेरेंट नहीं होता है. ओके, पेरेंट मतलब मेंटर इज नॉट देयर टू टेक ओवर द रोल ऑफ पेरेंट. एक मेंटर एक पेरेंट का रोल नहीं लेता है. No one can take over the role of parent, no matter how difficult a home life can be for the child. एक चाइल्ड के लिए अपना होम लाइफ कितना भी डिफिकल्ट है तो भी एक मेंटर उसके पेरेंट की जगह नहीं ले सकता. नेक्स्ट है एक यूथ के लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल होता है मेंटर का, बट वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता है किसी भी यूथ को या इंडिविजुअल को. Now responsibilities of mentor and mentee. मेंटर होने के नाते
As a mentor, I agree to provide support, encouragement to my mentee, provide feedback on my mentee's progress and meet with them regularly. एक मेंटर होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एनकरेज करेगा, उसकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में फीडबैक देगा और उसको रेगुलरली मिलता रहेगा मिलता रहेगा इन द सेंस आगे की कुछ प्लान्स है वो बनाने के लिए या एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए. सेम एट द सेम टाइम मेंटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज अ मेंटी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि सीकिंग आउट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करूंगा, एक्सपीरियंसेस भी फाइंड आउट करूंगा, टू इन्हांस माई लर्निंग को इंक्रीज करूंगा, रेगुलरली कम्युनिकेट करूंगा मेंटर के साथ एंड रिव्यूइंग माय प्रोग्रेस रेगुलरली, और मेरी जो प्रोग्रेस है उसको रेगुलरली रिव्यू करता रहूंगा मेंटर को मिलके. अब यहाँ पर मेंटरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है कि मेंटरिंग प्रोसेस भी 4 स्टेज में होती है. इनिशिएटिंग, निगोशिएशन, अनेबलमेंट एंड क्लोजर. इनिशिएशन और सेम टाइम यहाँ पर एक सीड्स को जब प्लांट के लिए इसमें सॉइल में कैसे सो करके एंड रिजल्ट उसका होता है कि क्रॉप मिलना या हार्वेस्टिंग करना, इसके साथ कंपेयर करके बताया हुआ है. इनिशिएशन सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्लांट्स सीड्स को सो करने के लिए टिलिंग द सॉइल, जमीन को प्रिपेयर करना है. इनिशिएशन दैट मीन्स प्रिपेयरिंग. यहाँ पर क्या है, एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड बिल्ड रैपोर्ट. सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे काउंसलिंग में बताया था वैसे यहाँ पर ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है मेंटर और मेंटी के बीच में, रैपोर्ट बिल्ड करना है. सेकेंड स्टेप आ गया निगोशिएशन. निगोशिएशन मतलब सेट गोल्स एंड टाइमलाइंस. ये गोल्स है और ये इतने टाइम में हमें कंप्लीट करने हैं. एग्री ऑन सक्सेस क्राइटेरिया कि ऐसे करने से ही हमें सक्सेस मिलने वाला है. उसके कंपैरिजन में सीड के बारे में हम देखेंगे तो सीड सो किए, फिर निगोशिएटिंग का यहाँ पर मतलब होता है प्लांटिंग सीड्स को प्लांट करना है. नेक्स्ट आता है अनेबलमेंट. अनेबलमेंट मतलब जैसे हमने जमीन को तैयार किया, फिर उसमें सीड्स प्लांट किए, फिर उसकी देखभाल करना है. नर्चरिंग ग्रोज एज द सीड्स टेक रूट. जैसे जैसे वो रूट्स बनाने लगता है वो क्या करता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें. वैसे यहाँ पर ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ, रैपोर्ट बिल्ड हो गया, गोल सेट किए, फिर अब क्या करना है, अनेबलमेंट में हेल्प ईच अदर एंड मेजर प्रोग्रेस. एक दूसरों को हेल्प करके प्रोग्रेस मेजर करनी है. जैसे जैसे गोल सेट किया है, सक्सेस क्राइटेरिया एग्री किया है, उसकी तरफ आप जा रहे हो नहीं, ऐसे यहाँ पर मेजरमेंट करना है प्रोग्रेस का. लास्ट आता है क्लोजर. यहाँ पर इवेल्युएट करना है सक्सेस, कितना सक्सेस आप हासिल कर पाए, एंड कैप्चर द लेसन लर्न. और इस मेंटरिंग प्रोसेस में आपने क्या सीख लिया, एंड में आपका यहाँ पर सक्सेस को इवेल्युएट करना है, उसको कहा जाता है क्लोजर प्रोसीजर. वैसे ही एक सीड को सो किया, फिर जमीन को तैयार किया, प्लांट को सो किया, फिर उनकी देखभाल की, और एंड में रैपिंग द हार्वेस्ट, जो धान आया है वो आपको मिला, दैट इज आपका एंड रिजल्ट हो गया. अब बेनिफिट्स ऑफ मेंटरिंग. मेंटरिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, गेन प्रैक्टिकल एडवाइस मिलता है, इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट मिलता है, नए नए एक्सपीरियंसेस नई नई चीजें आप सीख सकते हो दूसरों के एक्सपीरियंस से. सोशल एंड एकेडमिक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, मोर ऑथराइज्ड बनते हो आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए. कम्युनिकेशन, स्टडी एंड पर्सनल स्किल्स बढ़ते हैं. डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विद बोथ पर्सनल एंड एकेडमिक इश्यूज. पर्सनल और एकेडमिक इश्यूज को कैसे डील किया जा सकता है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज
सीख लेते हो आप। नाउ सबसे लास्ट आता है वो है कंपैरिजन बिटवीन काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काउंसलिंग डील्स विथ इमोशनल प्रॉब्लम्स। मोस्टली क्या होते हैं, इमोशन के साथ जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करता है काउंसलिंग। एंड मेंटरिंग जो होता है वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशनल, करियर एंड पर्सनल चेंजेस। करियर, पर्सनल चेंजेस और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये मेंटरिंग डील करता है। फोकसेस ऑन काउंसलिंग फोकस करता है हीलिंग पास्ट एज पाथ टू फ्यूचर। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुए हैं उसको हील करके फ्यूचर के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। और मेंटरिंग क्या करता है, इट फोकसेस ऑन शोइंग द वे फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है, उसका पास्ट से कुछ रिलेशन नहीं होता है। देन काउंसलिंग प्रोसेस इज रिक्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट किया होता है काउंसलिंग का प्रोसेस, जबकि मेंटरिंग प्रोसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या कंपनी से रिक्वेस्ट किया होता है। मेथड जो होती है काउंसलिंग में थेरेपी यूज की जाती है, जैसे मेंटल हेल्थ थेरेपी है, साइकोलॉजिस्ट थेरेपी है या ग्रुप थेरेपी है। जबकि मेंटरिंग में क्या होता है, शेयरिंग होता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग होता है और टीचिंग होता है। अब ये डन बाय काउंसलिंग किससे होती है, काउंसलिंग होती है काउंसलर से। एक क्वालिफाइड पर्सन होता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, उससे होती है काउंसलिंग। और मेंटरिंग प्रोसेस होती है अ पर्सनल हैविंग स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। कंसर्न फील्ड में जिसको स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसी से होती है मेंटरिंग। एरियाज ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट अवेयरनेस बढ़ता है काउंसलिंग से, जबकि मेंटरिंग से नॉलेज, स्किल्स एंड अवेयरनेस बढ़ते हैं। टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन, काउंसलिंग के लिए इट में रिक्वायर फ्यू आवर्स एंड मेंटरिंग में रिक्वायर फ्यू ईयर्स अप टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स और प्रोग्राम। तो काउंसलिंग जो होता है, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशन जो होता है उसका काउंसलिंग का शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है, और मेंटरिंग का जो ड्यूरेशन ऑफ रिलेशन होता है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। सो काउंसलिंग में हमें प्रॉब्लम्स डायग्नोसिस किए जाते हैं, एम्पैथी मिलती है, कम्युनिकेशन होता है, एडवाइस मिलता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, देन सपोर्ट मिलता है और साइकोलॉजी को चेंज करके साइकोलॉजी यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। जबकि मेंटरिंग में गोल सेट किए जाते हैं, कोचिंग होता है, गाइडेंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, मोटिवेशन किया जाता है, नॉलेज बढ़ता है, सपोर्ट मिलता है एंड आप सक्सेस की टूवर्ड्स बढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। सो आज हमने देखा है काउंसलिंग क्या है, देन 4 स्टेप काउंसलिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग, मेंटरिंग डेफिनेशन देखी मेंटरिंग की, कंसेप्ट ऑफ मेंटरिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटरिंग देखे, स्किल्स एंड क्वालिटीज रिक्वायर फॉर मेंटरिंग, देन मेंटरिंग प्रोसेस देखा, बेनिफिट्स ऑफ मेंटरिंग क्या है देखे, एंड काउंसलिंग एंड मेंटरिंग को कंपेयर किया। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन।